हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी दुनिया। और आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ इधर। और आजकल मैं काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट ये वाला तो जैसे 13 को मेरा बर्थडे था, 13 को मैंने रिकॉर्ड किया था और फिर आज है 16। तो एक्चुअली मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो वीडियोस अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बनाऊँ और फिर रिकॉर्ड करूँ और अपलोड करूँ। तो मैं एक्चुअली आप लोगों का भी ब्लॉग्स नहीं देख पा रही हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन जब जब इंटरनेट आ जाता है मैं देख लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं किसी किसी का एक दिन में मीन्स 2 ब्लॉग देख लेती हूँ। तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके भी चैनल हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उनका देखूं। वो लोग भी मेरा देखते हैं, लेकिन नेट के वजह से मेरा नहीं हो पा रहा है। नेट बहुत ही स्लो है। पिछले 7-10 दिनों से बहुत स्लो है और अभी तो संडे से बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। मैंने जो मेरा बर्थडे का जो बनाया था ब्लॉग, वो मुझे डालने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब यूट्यूब में अपलोड होने में बहुत टाइम लग गया। तो इसी वजह से मैं आप लोगों का नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जब भी थोड़ा नेट आ जाता है मैं देख लेती हूँ। और काफ़ी लोग हैं जिनका चैनल है तो वो जमा हो जाता है, तो एक साथ मैं कितना देखूँ तो मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके सबका देख रही हूँ। तो ठीक है, चलिए वो बात तो है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझदार हैं तो आप लोग समझ जाएंगे मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो आज मैं आप लोगों को आज मैं ऐसा कुछ ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। मैं एक काढ़ा बनाती हूँ। मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैंने वो शूट कर लिया है, तो वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और हो सके तो उसको बना के पीजिए। मुझे लगता है बहुत लोगों में, आप लोगों में होंगे जो ऑलरेडी काढ़ा पी रहे हैं, तो उसको पीते रहिए। और जो नहीं पीते हैं तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप भी मतलब उसको बनाने लगिए और रेगुलरली पिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है उसका कोई भरोसा नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। पिछले 7-10 दिन पहले जैसे कि मुझे थोड़ा सा टेंशन लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में किसी को हो गया है और उनको फीवर था। वो डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, वायरल फीवर है, सीजनल है। दवाई दे दिया, घर भेज दिया। लेकिन कुछ उनके जो फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे थे नहीं आप जाके टेस्ट करा लो, हो सकता है कुछ हो। तो वैसे तो कोई टेस्ट कर नहीं रहा है जब तक सिम्टम्स नहीं होंगे। और सिम्टम्स भी ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता कि वायरल फीवर है, सीजनल है, सब मतलब एक ही सिम्टम है सबका। तो डॉक्टर भी इतने इजीली टेस्ट कर नहीं रहे हैं। बाद में 2-4 दिनों के बाद पता चला कि वो पॉजिटिव हो गई हैं, कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। तो जैसे ही पता चला तो ऑफिस में सभी लोग टेंस हो गए कि वो हो गई हैं। वो होने के बाद वो ऑफिस तो आई होंगी, बट जिस दिन से उनको बुखार है वो आ नहीं रही थी। तो एनीवे बाकी सभी का टेस्ट हुआ ऑफिस में, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आया मैं भी काफ़ी टेंस थी। लेकिन सभी का नेगेटिव आया है। पहले जो थी उनका पॉजिटिव आया है, और उसके बाद जो सभी का टेस्ट किए उसमें एक लेडी है उनका पॉजिटिव आया है, लेकिन उनको भी कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो अभी दोनों का ही ट्रीटमेंट घर में चल रहा है और बाकी सभी का नेगेटिव आया है। तो इसीलिए हम अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें अपना इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपना बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से ये शेयर कर लेती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर लेती हूँ।
मे बी कि किसी के लिए वो हेल्पफुल हो। तो आप लोग अभी आगे देख लीजिए कि मैंने उसको कैसे तैयार किया। और अभी मैं तुलसी को निकाल रही हूँ। तुलसी के पत्ते जो हैं, एक्चुअली काढ़ा बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे घर में तुलसी का पेड़ सूख गया था, और इधर हमारे अपार्टमेंट में भी तुलसी का पेड़ है, लेकिन वो भी सूख गया है। तो ये हम बाहर से लेके आए हैं। यहाँ पे मंदिर के सामने फूल के साथ ये लोग बेचते हैं, तो वहाँ से तुलसी लेके आए हैं। तो इसीलिए हमने उसको निकाल लिया, क्लीन कर लिया, और फिर उसको मैं टिश्यू पेपर में रख के एक बॉक्स में रख दूँगी, ताकि वो फ्रेश रहे, काफ़ी दिन वो रहे। नहीं तो बाहर ऐसे ही रखूँगी तो सूख जाएगा, और फ्रिज में भी रखूँगी तो वो सड़ जाएगा। इसलिए उसको अच्छे से क्लीन करके धो के सुखा लिया मैंने। उसके बाद ऐसे टिश्यू पेपर में रख के बॉक्स में रख दी हूँ, और अभी फिर उसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज के अंदर उसको हम रख सकते हैं 7 दिन, वो अच्छा ही रहता है। थोड़ा और ज़्यादा दिन हो जाने से वो भी सूख मतलब गीला गीला होके सड़ेगा तो नहीं, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता है। नहीं तो बीच बीच में उसको चेंज करना है टिश्यू पेपर को। और काढ़ा बनाने के लिए देखिए, मैं इधर सब कुछ रखी हूँ प्लेट में। मैंने दालचीनी रखा है, इलायची रखा है, लौंग रखा है, काली मिर्च, हल्दी रखी हूँ, तेज पत्ता, जिंजर मतलब अदरक, तुलसी का पत्ता, गुड़ रखी हूँ, और ग्रीन टी लीव्स रखी हूँ, और अजवाइन रखी हूँ। और फिर रखना है नींबू चाहिए और शहद चाहिए, वो लास्ट में चाहिए। तो अभी मैं एक बार सभी चीज़ों को धो लूँगी। तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, ये सब मैं धो के पानी में डालूँगी। और ये तुलसी का पत्ता तो मैंने उस दिन धो लिया था, लेकिन फिर से एक बार धो लूँगी, धो के पानी में डालूँगी। और धोने के बाद मैं उनको कूट लूँगी। तो कूट लेना चाहिए, कूट लेने से अच्छे से उसका जो गुण है वो पानी में जाता है। तो मैं इन सबको कूट लूँगी। एकदम पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो ब्रेक हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, ताकि उसका जो भी है वो पानी में अच्छे से घुल मिल जाए। और ये अदरक है, अदरक को भी मैं कूट लूँगी। इसको भी मैंने धो लिया था, छिलका मैंने नहीं हटाया क्योंकि वो साफ़ है, मैंने अच्छे से धो लिया था। छिलका के साथ ही कूट रही हूँ, कोई कोई छिलका हटा के भी करता है। और ये मैंने पानी चढ़ा दिया है, और उसमें ऑलरेडी मैंने डाल दिया है पहले जो मैंने कूट लिया था, इलायची, लवंग, दालचीनी, और तुलसी पत्ता डाल दिया, अदरक डाल दिया। तुलसी पत्ता मैंने मतलब 15-20 पत्ते डाल दिए मैंने। और अजवाइन था वो डाल दिया, चाय पत्ती, तो मैंने इसमें ग्रीन टी लीव यूज़ किया है। नॉर्मल चाय पत्ती भी हम यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। तेज पत्ता डाल दिया। तो मैं तुलसी लीव और थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ। बोलते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तुलसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगा कि अदरक थोड़ा कम हो गया है, तो मैं फिर से और एक बार अदरक कूट ले रही हूँ और उसको डाल दूँगी। ये ऐसा उबलना चाहिए,
10-15 मिनट। और इधर हल्दी और गुड़ है, चाय पत्ती भी है, वो मैं डाल दे रही हूँ सब एक साथ। तो हल्दी मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून से थोड़ा कम लिया है। और सब कुछ डाल देने के बाद मैं उसको ढक दूंगी और सिम में कर दूंगी। वो तो बॉयल आ ही चुका था, तो उसको मैं 10 मिनट्स और बॉयल करूंगी। तो देखिए कैसे वो बॉयल हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं ऑलरेडी टाइम हो चुका है, थोड़ी देर के बाद मैं उसको बंद कर दूंगी। और बंद करके मैं थोड़ी देर रखूंगी इसको, 5 मिनट्स ऐसा, 5-10 मिनट्स, ताकि अच्छे से उसका मतलब गर्माहट में और भी जो भी है उसके अंदर का जूस वो सब निकल जाए, पानी में मिक्स हो जाए। और फिर उसको मैं थोड़ा सा हनी डालूंगी और नींबू डाल के उसको मैं सर्व कर दूंगी। तो वैसे तो इसको बोला जाता है कि दिन में 2 बार लेने से अच्छा है, 1-1 कप, मीन्स सुबह 1 कप और शाम को 1 कप। 2 बार लेने से बहुत ही अच्छा है। नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट दिन में 1 बार तो लेना ही चाहिए। तो ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो जल्दी से सर्दी खांसी नहीं लगता है। और अभी इस सिचुएशन में तो ये बहुत फ़ायदेमंद है लेना। और ये जो रेसिपी है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, वही रेसिपी है। और बहुत सारी रेसिपी हैं उसमें अश्वगंधा और भी बहुत कुछ डालते हैं, वो सब घर में नहीं होता है नॉर्मल इंसान के घर में। तो ये जो मैंने जो यूज़ किया है ये आयुष मंत्रालय की तरफ से ही बोला गया था, और ये सभी चीज़ सभी के घर में होता है। और अश्वगंधा, मुलेठी, ये तो सब लोगों के घर में नहीं होता है, तो ये डालने से अच्छा है। नहीं तो आपके घर में तो ये होगा ही, तो ये बना के हम पी सकते हैं, फ़ायदा रहेगा। और थोड़ा इसको गरम गरम पीना ही अच्छा होता है। तो मैंने इसमें नींबू डाल दिया था और शहद डाल दिया। तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने वो शेयर किया आप लोगों के साथ। बहुत ही सिंपल है और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हमारे घर पे नहीं मिलता है। सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। दालचीनी, इलायची, लौंग, हल्दी, गुड़, चाय पत्ता, तुलसी पत्ता, अजवाइन, तो ये सब तो घर में इजीली अवेलेबल होता ही है। तेज पत्ता, तो बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बट यही है कि याद रख के मतलब डेली उसको बनाना है और पिलाना है सबको। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फिर चलिए मैं आज इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा। तो फिर चलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कब आऊँगी, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों से बोला नेट का बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एडिट करके रखी हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ पोस्ट। तो फिर देखती हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों से कब मुलाकात होता है, और उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेके आऊँ। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।